क्वेश्चन है पहले यहाँ पर सिंगल डिस्काउंट निकालना है आपको जब आपको कर्मागत छूट दे रखी हो, सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखा हो 15% और 20% का। तो इसको आप जल्दी कैसे निकालोगे? फॉर्मूला है आपका इसका x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। प्लस का कब लगाते हैं? प्लस का लगाते हैं जब यहाँ पर सक्सेसिव किसी चीज का इंक्रीमेंट होता है। जैसे मान लो मैंने कहा कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो आपको 2 सालों का, तो ये कितना आ जाएगा? 10 लिखेंगे यहाँ पर और यहाँ प्लस आएगा। ये सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 21% हो जाएगा। ठीक है। या कभी भी कोई चीज बढ़ती है वहां पर लगाते हैं प्लस। जैसे यहाँ पर ये प्लस कब आता है? जब एरिया में चेंज हो। तो ये बात याद रखनी है आप। ठीक है। जब भी एरिया में चेंज आ जाए या आपको यहाँ पर इंक्रीमेंट निकालना हो तो प्लस का फॉर्मूला लगाना होता है। माइनस का फॉर्मूला आप वहां लगाओगे जहां आपको डिस्काउंट निकालना हो। ठीक है। ये बात बिल्कुल पहले कंफर्म कर लो, कभी इसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट करना एग्जाम में। तो फटाफट हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना। 15 है यहाँ पर, 15 प्लस 20। और कोई भी ना पेपर में इसको कट नहीं करेगा, ये याद रखना। ये 100 नहीं काटने हैं आपको, जल्दी यहाँ से आंसर आ जाएगा। 100 कभी मत काटना आप सब। तो यहाँ से 35 हो गया। ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे 300 हो जाएगा, तो कोई कट गया यहाँ से 100 से। ठीक है। तो 3 आ गया। तो कितना आ गया यहाँ पर? 32% आ गया सक्सेसिव डिस्काउंट। पहला क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है। तो आप सब मुझे करके दिखाइए जरा। 20% और 40%, इसका कितना होगा? फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 को सबसे फास्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं, ठीक है, उसको समझते हैं पहले। कभी भी पेपर में यहाँ पे ये लिख जाए ना आपके 12 नंबर आपको निकालने। ये मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल आपके जो भी यहाँ से एवरेज होता है, जैसे 12 नंबर का आपको एवरेज निकालना है। क्या लगाओगे आप फॉर्मूला? फटाफट n, बताइए। n+1/2, यही तो है आपका नेचुरल नंबर निकालने का। या पहला या आखिरी नंबर जोड़ लीजिए ऐसे। 13 हो गया यहाँ पर, 13/2। ठीक है। 13/2 हो गया। अब इसको काटना नहीं है आपको, यहाँ 18 लिख दीजिए फटाफट, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया आंसर। ठीक है। जो यहाँ पर फर्स्ट 12 लिखा आ जाए पेपर में, इससे मतलब है इसका एवरेज निकाल दीजिए और इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। देखिए कैसे, 1 2 3 इस तरीके से 12 था। एवरेज निकालने का तरीका होता है जब कॉमन डिफरेंस इक्वल हो तो पहला और आखिरी टर्म जोड़ दीजिए, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। 12 + 1 ये हो गया 13/2। अब इसको कट नहीं करना आपको। ठीक है। पेपर में इसको 6.5 में मत लेके आना। अब इसको क्या करना है, ये एवरेज निकाल दिया 12 नंबरों का। अब इससे 18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, ये यहाँ से 9 टाइम्स में कट गया, ये आ गया सीधे आंसर। ठीक है। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, आप देखिए। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपके पास पेपर में, तो आपको फटाफट जल्दी क्या करना है, बस इसको आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना और माइनस करना है और उसको डिवाइड कर देना है। कैसा क्वेश्चन होगा? ये लिखा होगा कि कंबाइंड जो है वो इतने टाइम में कर रहा है और सिंगल जो है इतने टाइम में कर रहा है। तो आप यहाँ से हमेशा x हमेशा बड़ा होगा y से। तो यहाँ पर 15 और 6 है, तो आपको 15 × 6 लिखना है और 15 माइनस यहाँ पर 6 लिखना है। 15 × 6 ये आ गया 9, ये कट गया यहाँ से, सीधे आंसर आ गया 10। ठीक है। इस तरीके से कर लेंगे। देखिए 2 एलॉय थे यहाँ पर, गोल्ड और प्लैटिनम। तो यहाँ पर पहले देखेंगे कि रेशो क्या है। यहाँ पर है 5 और 2 और इसका रेशो क्या है? 5 और 7। अब आपको क्या करना है, यहाँ से क्वेश्चन 4 क्या कह रहा था? 2 यहाँ पर मिश्र धातु थे, ठीक है, गोल्ड और प्लैटिनम के रूप में, जिनका रेशियो था फर्स्ट एलॉय का 5:2, सेकंड का था 5:7। थर्ड हमें ऐसा बनाना था एलॉय जिसमें इसकी इक्वल क्वांटिटी हो। तो क्या ऐसे क्वेश्चन कहीं पर भी आते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको ऐड कर दीजिए फटाफट जल्दी से। पहले में कितना है? 7 है, 7 kg मान लेते हैं। ठीक है। दूसरा कितना है? इसका वेट 12 kg है। फिर इसका एलसीएम लेना है आपको। इसका एलसीएम 84 आ गया। फिर इससे डिवाइड करवाएंगे 12, तो इस सारे नंबर की मल्टीप्लाई 12 से कर दीजिए। यहाँ से इसको जब डिवाइड कराएंगे ये आएगा 7 से इसकी मल्टीप्लाई कीजिए। ये इसकी मल्टीप्लाई करी, 12 पंजे 60 होता है और ये 35 हो गया, ये 24 हो गया और 49 हो गया। इसको ऐड कर दिया। देन जो नया थर्ड एलॉय जो बनेगा वो उसमें जो रेशियो होगा वो इस अमाउंट में होगा, जब जाके वो इक्वल होंगे। इस क्वेश्चन को हिंदी में समझेंगे तो इस तरीके से कह रहा है कि एक नंबर है, ठीक है, जब हम उसमें 20% ऐड करते हैं, इफ 20% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू दिस, तो 360 में जब आप 20% ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाता है? एक नंबर बन जाता है। नंबर का मतलब वो बन जाता है आपका 100%। इसमें इस तरीके से करेंगे, सभी सुन लीजिए। नंबर को आपको हर बार 100 मानना है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को अगर मैं पढ़ूं, यहाँ पर ये कह रहा है कि इफ 20% ऑफ ए नंबर, मतलब 100 है, उसका 20% कितना होगा? 20 होगा। वो हम ऐड करते हैं किसके अंदर? 360 के अंदर। तो रिजल्ट आता है से क्या आता है? देन रिजल्ट जो आता है वो सेम आता है। तो आपको यहाँ तक, यहाँ पर एंड में लाइन लिखी हुई है, ठीक है, फुल स्टॉप के बाद फिर आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है फिर 20% बताइए उसी नंबर का।
मतलब 100 का 20% आपसे पूछा है जो आएगा नंबर। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले आप इसको नंबर परसेंटेज को इसके इधर ले आइए, ये हो गया 80%। अब इसको 100% बनाना है आपको। पहले आप 4 से काट लीजिए इसको, 4 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 9 बार में, 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 20। अब 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये मैंने क्या करा है, ये मैंने इसको बनाया है 100%। 100% आ गया, हाँ 100% का फिर 20% निकाल दीजिए, 90 आ जाएगा। फिर सुन लो, आपको क्या करना है, हर बार ऐसे सवाल आ रहे हैं आजकल, तो आपको क्या करना है, नंबर जो है यहाँ पर ना, नंबर हमेशा 100 होगा, 100 आपको परसेंट मानना है, ठीक है। तो नंबर अगर 100% होगा तो ये कह रहा है कि एक नंबर है, ठीक है, उस नंबर का 20%, नंबर हो गया 100 का 20% आप लोगोगे तो कितना आएगा, नंबर को आपको 100 पुट करना है यहाँ पर, तो 20 आ गया। वो ऐड किस में करना, हाँ वो किस में ऐड करना है, 360 में। तो ये ऐड कर दिया हमने यहाँ पर। ऐड करने के बाद फिर सेम नंबर आ गया, सेम नंबर मतलब 100 आ गया। अब आप इसको इधर लेके आ जाएंगे, ये हो जाएगा 360 इक्वल टू 80%। आपको इसको 100 बनाना है। एक तरीका तो ये है, अगर आप इसके नीचे 100 लगा देंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, इसको x मान लेंगे, यहाँ से नंबर आ जाएगा हमारा, ठीक है, क्योंकि ये नंबर है, ये भी नंबर है, ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है। अब इसको अपने आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये कट गया यहाँ से, इसे 4 के पहाड़े से काट लीजिए, 9 हो गया, यहाँ से 4 से 2 हो गया, फिर यहाँ पर हो गया 5, मल्टीप्लाई करेंगे 90 इंटू 5, ये आपका 450 आ गया। इस 450 का आपको 20% निकालना था, तो इसका 20% निकाल देंगे, ये आपका आ जाएगा। की जो दूरी है पहली, उसको तय करती है कौन सी स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर अगली जो 30 है आपका डिस्टेंस किलोमीटर का, वो तय करती है इससे, ठीक है, 30 के हिसाब से स्पीड से। तो आपको निकालना है यहाँ पर एवरेज स्पीड होल, वो भी। तो इसका मतलब क्या, पहले आप ये वाला फॉर्मूला लिखिए, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। यहाँ से एस को कर लीजिए एलिमिनेट सिंगल टर्म में, एस इक्वल टू डी अपॉन टी। तो आपको टोटल निकालना पड़ेगा, होल लिखा है ना, होल का मतलब टोटल होता है। तो कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी हो गई यहाँ पर 80 किलोमीटर ये हो गई, और 30 हो गई 110 बटे टाइम कितना लग रहा है। टाइम कब लगेगा, टाइम देखते हैं, टाइम कैसे निकलते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस को डिवाइड करना है, ये इससे डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 4 घंटे, इसको लगेंगे अगले को 1 घंटे, यानी 5 घंटे, ये 5 आ गया। अब 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये 22 आ जाएगा, सीधे आंसर 22 किलोमीटर जो पर आवर की स्पीड जो है इसकी पूरी एवरेज रही होल इसकी यात्रा में, ठीक है। लो, आपको सबसे पहले कभी भी ये क्वेश्चन जब आए तो आप ये देखिए एवरेज स्पीड निकालनी है, स्पीड। अब स्पीड क्या होती है, पहले स्पीड का फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो वो होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, और होल की बात कर रहा है तो ये आपको यहाँ पर टोटल और टोटल लेना है। तो मैंने ये देख लिया, यहाँ पर दूरी जो है 80 है और 30 है। फिगर बना के अगर आपको समझाऊं तो इस तरीके से, पहले 80 जो है वो चलता है पहले 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और फिर नेक्स्ट 30 जो चलता है, फिगर इस तरीके से होगा इसको, वो चलता है 30 की स्पीड से। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर देखो ये डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, मतलब ये डिस्टेंस हो गया, टाइम हमें निकालना है, इसको हम वाइस वर्सा चेंज कर लेंगे। तो टी इक्वल टू हो जाएगा आपका डी अपॉन एस। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, 4 घंटे ये हो गए, और एक ये हो गया, यहाँ से कितने घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए यहाँ से। तो यहाँ पर टाइम जो है आपका टोटल वो आ गया 5 घंटे का, 5 आवर्स का। और दूरी कितनी हो गई, 80 और 30 कितनी हो गई, 110। तो बस आपको इससे डिवाइड कर देना, यहाँ से आंसर आ जाएगा 22। हमें क्या करना है, पहले एक सिनेरियो सेट यहाँ पर आपको ड्रॉ कर लेना है कि जो ये सवाल है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि 80 किलोमीटर की जो दूरी थी पहले यहाँ से यहाँ तक की, वो चलता है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 20 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है कि वहां पर वो चल रहा है 20 की स्पीड से 20 किलोमीटर 1 घंटे में, फिर अगले 20 1 घंटे में, तो 4 घंटे लग जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर इसको 1 घंटा लगता है। तो टोटल दूरी कितनी हो गई, यहाँ पर टोटल टाइम हो गया आपका 5 घंटे का। अब टोटल दूरी कितनी है, 80 और 30, ये है आपकी 110। अब आपके पास क्या आ गया, टाइम आ गया, और यहाँ पर आ गया आपका टोटल डिस्टेंस आ गया। अब आपको क्या निकालना था, यहाँ पर स्पीड निकालनी थी एवरेज। तो स्पीड जो समय बराबर, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है ना फॉर्मूला। अब इसमें स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर डी अपॉन टी। तो डी कितना है, 110, टाइम है यहाँ पर 5, इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ से, ये आ जाएगा 22। सवाल क्या कह रहा है, 25 आदमी 10 घंटे काम करके 2 यूनिट काम 4 दिन में करते हैं, ठीक है, 2 यूनिट काम करते हैं। यूनिट यहाँ पर W है, ठीक है, और आपको यहाँ पर डी तो पता चल रहा होगा, दिन पता चल रहा है, यहाँ पर आवर्स भी पता चल रहे हैं। अब ये कह रहा है देन हाउ मेनी डेज विल बी रिक्वायर्ड टू 15, यहाँ पर 15 आदमी होंगे, 18 यूनिट काम करना होगा, और ईच पर्सन वर्क 12 आवर्स। तो इस वाले में आप लगा दो, सीधा आंसर आ जाएगा। देखो m कितना है, m इसमें है पहले 25,
25। दिन कितने हैं यहाँ पर 4, यही देखो दिन यहाँ लिखे हुए हैं। और h घंटे कितने हैं यहाँ पर 10। और टोटल काम कितना कर रहा है वो 2 यूनिट, यहाँ पर बट्टे में 2 आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, 15 आदमी है, m 15 हो गया। यहाँ पर यूनिट है यहाँ पर 18, इसलिए मैंने नीचे 18 लिख दिया। और कितने घंटे काम कर रहे हैं वो, कितने आवर्स काम कर रहे हैं 12। आपको डी निकालना है, तो इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए। देखो इसे काट दो यहाँ से, 9 बार में हो गया यहाँ पर 3 3 जा 3 5 जा, ये यहाँ से कट गया 4 टाइम्स में, ठीक है। ये 5 से काट दो इसको, ये 5 हो गया यहाँ पर, ये 4 से 4 कट गया, 5 × 10 ये हो गया 50। तो कितने दिन लगेंगे, 50 दिन लगेंगे करने में, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, पहले जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में सबसे पहले समझ लीजिए दोबारा से, जो 2 पॉइंट थे मैप के, उनका जो डिस्टेंस था वो था 5 सेंटीमीटर का, और इसकी स्केलिंग जो थी 1:, इस फॉर्म में थी, ठीक है, 2,88,943। तो हमें क्या करना था, मैंने ये बताया आपको कि इसको मल्टीप्लाई करके 5 टाइम्स के बाद 0 क्यों लगाएंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से हमने पढ़ा था, क्योंकि 1 किलोमीटर में निकालना है, तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर और 1 मीटर में होते हैं 100 मीटर, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम्स आएगा। देखो जब आप 5 टाइम्स में यहाँ पे 0 लगाओगे 5 प्लेस के बाद, तो देखिए कहाँ पर आंसर आएगा आपका, ये भी हट जाएगा, 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 मतलब यहाँ आएगा। तो 14.444 इस तरीके से है, और जब वैल्यू यहाँ पर इस तरीके से चल रही है तो आप इसको एक ज्यादा लेके कर लोगे, यहाँ पर ये आ जाएगा 45, ठीक है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन कहीं भी पेपर में आते हैं, आपके बहुत सब बार आए हुए हैं। ये कैलकुलेट करना है, आप यहाँ पे क्या करोगे, 3 पाई की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है। अब हमें यहाँ पर r का स्क्वायर कितना था 64। तो देखो आप आंसर ना यहाँ पर यूनिट डिजिट से भी निकाल सकते हो। यूनिट डिजिट का मतलब है लास्ट का अंक। ये देखिए आप सब, इसको मल्टीप्लाई कर लिया हमने यहाँ पर, ये 3 × 3.14 और ये 64 हो गया। लास्ट अंक लेते हैं, ये 3 हो गया 12, और 12 की यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ पर 4 से, तो 12 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आएगा। तो 8 किसके लास्ट में है, वहां से आंसर निकाल लीजिए, सीधे आंसर आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि हमने यहाँ पर MRP है, जैसे आपने देखा होगा जब भी कोई फेस्टिवल होते हैं वहाँ पर ऑफर दिए जाते हैं, स्पेशल डिस्काउंट दिया जाता है। तो ये अमाउंट जो था वो था 2000 रुपये का, तो एक आर्टिकल होगा। इस पे इन्होंने पहले कहा कि हम 10% ऑफ दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि आप ऐसा एक ऑफर और दीजिए कि जो इसको ग्राहक खरीदेगा उसको 828 रुपये का पड़ना चाहिए। तो इसमें यहाँ पर ही निकालना है कि कितने % का और डिस्काउंट दिया जाए। तो क्या आप सब इस सवाल को कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है कि एक आर्टिकल है 2000 रुपये का, आप उसको पहला डिस्काउंट देते हो उस पर 10% का, तो वो एडिशनल ऐसा कौन सा डिस्काउंट दे दे उसमें कि कस्टमर को जो है वो 828 रुपये पे करने पड़े। तो 2000 रुपये पे पहले आपको डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 10% का, यानी एक्चुअल कितना ले रहा है आपसे, वो 90% ले रहा है, ठीक है, 90/100 लिख लीजिए। फिर हम मान लेते हैं कि x% वो देगा, क्योंकि इसको बाद में 100 से माइनस इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो हमने 10 लिखा है वो 100 से माइनस करके लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ SP, हाँ जी सुनिए, MRP में से हमने डिस्काउंट जो एक्चुअल वो हमसे वो ले रहा है वो लिखा, फिर वो लिखा और इक्वल टू SP है। यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे, ये सारे 0 कट जाएंगे, 18x इक्वल टू ये आ गया। अब देखिए ये नंबर 9 से कटेगा। 9 से कोई भी नंबर कब कटता है, मैंने बताया था आपको ट्रिक कि उसका अंकों का योग हमेशा 9 से डिवाइड होना चाहिए। देखो ये इसको जोड़ो जरा, ये हो रहा है यहाँ पर कितना 18 है ना, 9 आ जाएगा, इसको भी जोड़ो, देखो 9 आ रहा है, 1 + 8, तो ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो पेपर में ना ये मत रखना सोचना कि ये कैसे कटेगा कैसे कटेगा, तो इसे 9 से काटो, 9 2 जा 9 9 जा और 9 यहाँ से इसको कट कर देंगे 2 से भी 46, तो 46% यहाँ पर वो हमें डिस्काउंट देगा। तो यहाँ से इसको 100 से फिर माइनस करना पड़ेगा, तो 100 से माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा आपका 54%। तो एक्चुअल डिस्काउंट उसको यहाँ पर देना पड़ेगा, वो 54% का देना होगा। ओरिजिनल प्राइस जो है कुकिंग सेट का वो 8000 रुपये है। पहले प्राइस कितने % से कम हो जाते हैं, 8% से कम हो जाते हैं, 92%। फिर प्राइस जो है 15% से बढ़ जाते हैं, 115%, ठीक है। आप इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा।